जय श्री राम। मित्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। और सपा के, कांग्रेस के, एनडी गठबंधन के लोग जरूर कमेंट करेंगे। मेरी पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट करते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं लोग। मैं सपा वालों से, एनडी गठबंधन के लोगों से मैं ये कहता हूं कि इसका जवाब अवश्य दीजिएगा, इस विषय का जवाब अवश्य दीजिएगा। घुमा फिरा के नहीं, सही सही। बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। क्या बंगाल में गरीब लोग नहीं हैं? बंगाल में कमजोर लोग नहीं हैं? आयुष्मान भारत की योजना बंगाल में क्यों नहीं लागू की गई? उज्ज्वला योजना जैसी योजना बंगाल में क्यों नहीं लागू की गई? किसान समृद्धि योजना जिससे किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलते हैं, ये योजना बंगाल में क्यों नहीं लागू की गई? ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग इस पर जवाब अवश्य देंगे। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते रहे, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चिल्लाती रही कि इन योजनाओं को लागू करिए ताकि वहां के किसानों की आमदनी को थोड़ी बढ़ाया जा सके। आयुष्मान भारत जैसी योजना को लागू करिए ताकि उन गरीब भाइयों को बड़ी बीमारियों में सहयोग मिल सके, उनका पैसा कम लगे, सरकार उन्हें सहयोग कर सके। लेकिन ममता बनर्जी ने इन योजनाओं को सिर्फ इसलिए नहीं लागू किया कि ये योजना केंद्र से चल रही थी, इस योजना का लाभ मोदी को मिलने लगेगा, इसलिए उन गरीबों के साथ, बंगाल के गरीब भाइयों के साथ, बंगाल के किसान भाइयों के साथ, बंगाल की माताओं के साथ अन्याय किया टीएमसी ने। और उसमें सहयोग कांग्रेस, सपा, एनडी गठबंधन करती रही। इन किसी बेईमानों ने यह नहीं कहा कि दीदी ठीक है, मोदी से हमारी आपकी लड़ाई रहेगी, लेकिन इन योजनाओं को लागू करके वहां के किसानों को, वहां की माताओं को, वहां के गरीब भाइयों का सहयोग करने का काम करिए, किसी ने नहीं कहा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं आपको जगा दूं कि यही सोच है टीएमसी की, कांग्रेस की और सपा की। मैं सोचा आपको बता दूं, यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय सिया राम।